ये रहा आज का पहला पीवाईक्यू। 3 पीवाईक्यू समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। पहला पीवाईक्यू यूनिट्स एंड डायमेंशन का AIPMT 2006 में पूछ चुका है। इसके लिए हिंट क्या है बेटा, जरा समझना। हिंट ये है कि कभी भी किलोग्राम सेकंड के साथ ऐड नहीं होता। 2 किलोग्राम प्लस 3 सेकंड कर सकते हैं क्या? नहीं। हमेशा याद रखना, जब भी ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा तो दोनों का यूनिट सेम होगा, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अलग अलग यूनिट वाली चीजें कभी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होती। हाँ, अलग अलग डायमेंशन की चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड बिल्कुल होगी, लेकिन ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होगी। ओके, तो हमें क्या है, एक इक्वेशन दिया गया है, v इज इक्वल टू AT प्लस B बाई टी प्लस C। तो हमें क्या करना है, A B C के डायमेंशंस पता करना है। कितने जल्दी आंसर आ जाएगा देखो, टाइम और C ऐड हो रहे, टाइम और C ऐड हो रहे, तो जो टाइम के डायमेंशन होंगे वही C के डायमेंशन होंगे। तो बेटा C के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, T टू दी पावर 1। बस इससे ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। C के ये T टू दी पावर 1 है क्या? नहीं। T टू दी पावर 1 है क्या? नहीं। T टू दी पावर 1 है क्या? नहीं। T टू दी पावर 1 है, बिल्कुल सही। A B C, तीसरे नंबर पे C के डायमेंशन आना चाहिए, तो C के डायमेंशन कितने? T टू दी पावर 1। अब चेक कर लेते हैं A और B के डायमेंशन। ओके, अच्छा यहां देखो, पहले भी समझाया था मैंने, डायमेंशनल इक्वेशन जब बनता है या कोई भी फिजिकल इक्वेशन बनता है तो सब टर्म के डायमेंशन कैसे रहते? सेम रहते। तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो जितने डायमेंशंस वेलोसिटी के होंगे उतने ही डायमेंशन AT के होंगे। सब लोग बताओ वेलोसिटी के डायमेंशन। सर वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू A का A, टाइम का सेकंड, तो सेकंड इधर ले लो, तो A क्या हो जाएगा, मीटर का पावर 1, सेकंड का पावर 2, सेकंड का पावर 2। तो डायमेंशन क्या बनेंगे सर, लेंथ का 1, टाइम का -2। हमारा आंसर का देखो, लेंथ का 1, टाइम का -2। आंसर तो आ गया अपना, फिर भी वेरीफाई कर रहे हैं। अच्छा, अब B कहां बचा, देखो यहां बचा B। तो बेटा क्या लिख सकते हो इसको सर, B बाय टी प्लस C के डायमेंशन, B बाय टी प्लस C के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? V के बराबर। तो डायमेंशन के हिसाब से टाइम प्लस टाइम क्या आएगा? टाइम। तो नीचे क्या आएगा? टाइम। B के डायमेंशन पता करने हैं, B के डायमेंशन पता करने हैं, नीचे टाइम है और ये वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो B का B, टाइम का सेकंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, क्या बचा? मीटर। तो B के डायमेंशन क्या आ जाएंगे? L1। B के डायमेंशन क्या आ जाएंगे? L1। समझ आया? तो यहां से क्या सीख मिली कि भाई देखो, जब भी दो चीजें ऐड हो रही है तो दोनों के डायमेंशन सेम, जब भी दो चीजें सब्सट्रैक्ट हो रही है दोनों के डायमेंशन सेम। और कोई फिजिकल इक्वेशन है, अगर वो सही है तो उसके सभी टर्म्स के डायमेंशन कैसे होने चाहिए? सेम। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा, दूसरा ये देखो, ओके क्या है, ये भी एक इक्वेशन है बेटा। तो इसमें कितने टर्म है? ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो तीनों के डायमेंशन कैसे चाहिए? सेम। हमें क्या पूछा है? देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A। तो बेटा इसके और इसके डायमेंशन कैसे होंगे? सेम। तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाय V स्क्वायर। यहां ना बेटा P प्रेशर है और V वॉल्यूम है, आपको A के डायमेंशन पता करने हैं, तो V स्क्वायर इधर ले लो, क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू PV स्क्वायर, A इज इक्वल टू PV स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV इंटू V, ठीक है ना। तो PV वर्क होता है बेटा, PV क्या होता है? वर्क। कैसे? झट से देख लो, P इंटू V, प्रेशर क्या है? फोर्स बाय एरिया, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया एरिया कैंसर, फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है? वर्क। केमिस्ट्री में आगे आप पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि PV बराबर क्या होता है? वर्क। तो बेटा PV क्या हो गया? वर्क, वर्क इंटू वॉल्यूम। वर्क के डायमेंशन बोलो, M1 L2 T-2, वॉल्यूम के डायमेंशन L3, लेंथ का L1, एरिया का L2, वॉल्यूम का L3। तो बेस सेम है बेटा, 3 और 2 5, तो क्या हो जाएगा? M1 L5 T-2, M1 L5 T-2। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन, M1 L5 T-2। समझ आया? क्या क्या समझ आया सर? जब ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है दो फिजिकल क्वांटिटी तो दोनों के डायमेंशन सेम। अच्छा, और फिजिकल इक्वेशन अगर करेक्ट है तो सब टर्म के डायमेंशन कैसे होते हैं? सेम। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पीवाईक्यू, ये देखो लास्ट क्या है, एक इक्वेशन दिया है, P इज इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर -AT स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी समझाया था
तीन फंक्शंस डायमेंशनलेस होते हैं। पहले कौन से? लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक मतलब जैसे कि log x या फिर log ऑफ ax प्लस b या फिर log ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस d, ऐसे वाले फंक्शन ये कैसे होंगे? डायमेंशनलेस। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने पास। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन कॉस, टैन कॉस, मतलब साइन थीटा डायमेंशनलेस। उसके बाद साइन ax प्लस b ये भी डायमेंशनलेस, या फिर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ये भी डायमेंशनलेस, कॉस ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, ऐसे कुछ भी बनाओ, ये सारे फंक्शंस कैसे होंगे? डायमेंशनलेस। और तीसरे कौन से? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कैसे होंगे? डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें e का पावर होता है e टू दी पावर माइनस अल्फा टी, e टू दी पावर ए टी प्लस बी, ऐसे e के पावर के कोई भी फंक्शन हो सब कैसे होंगे? डायमेंशनलेस। अच्छा गजब की बात ये है, ये फंक्शन तो डायमेंशनलेस होते ही हैं, लेकिन इसमें जो वैल्यू डाली जाती है जिसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शन भी डायमेंशनलेस होते हैं और इसमें जो आर्ग्यूमेंट डाली जाती हैं, ये फंक्शन में जो वैल्यू रख रहे हैं सारे क्या है? इसके आर्ग्यूमेंट। तो बेटा ये आर्ग्यूमेंट्स भी कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। और याद रखो जब भी कोई चीज डायमेंशनलेस होगी तो m का पावर भी 0, l का पावर भी 0, t का पावर भी 0, किसी भी चीज का 0th पावर कितना आता है? 1, ठीक है ना। तो ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो बेटा ये फंक्शन तो डायमेंशनलेस होगा ही होगा, इसका आर्ग्यूमेंट भी कैसे होगा? डायमेंशनलेस। अच्छा माइनस देखो, -5 किलो के डायमेंशन और +5 किलो के डायमेंशन अलग होंगे क्या? नहीं, बिकॉज डायमेंशन इज रिलेटेड विथ यूनिट नॉट वैल्यू। समझ में आ रहा है? अच्छा -5 किलो होता ही नहीं, फिर भी समझाने के लिए बता दिया। तो ये माइनस से डायमेंशन को कोई लेना देना है क्या? नहीं, डायमेंशन को तो पावर से लेना देना होता है। तो भाई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो डायमेंशनलेस है ही है, इसका जो आर्गुमेंट है वो भी डायमेंशनलेस है, और जो भी डायमेंशनलेस होगा उसको क्या रखोगे तुम? 1। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 क्यों रखा? बिकॉज पावर क्या हो जाएगा? 0, और किसी का भी पावर 0 कितना होता है? 1। तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर। तो 1 बाय टी स्क्वायर मतलब टी टू दी पावर -2, टी टू दी पावर -2, इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे? टी टू दी पावर -2 विल बी द डायमेंशन, टी टू दी पावर -2 विल बी द डायमेंशन। ठीक है, ऐसे ही 3 PYQ कल भी लेंगे। ओके चलो बाकी नेक्स्ट।